मैं रोज इसलिए कहता हूं ताकि तुम भूल ना जाओ। कहते हैं एक बिलपत्र महादेव पर अगर कोमल चढ़ा दी जाए, कोमल पत्ती महादेव पर चढ़ा दी जाए, तो वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहा है, शिव महापुराण में लिखा है कि कोटि कन्या महादान। क्या होता है? बोले कोटि कन्या महादान बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर के ऊपर कोमल पत्ती, कोमलई यक्षदई शुभे, वो शुभता का प्रतीक, वो कोमल बिलपत्र अगर महादेव पर चढ़ाई जाए तो 1 करोड़ कन्यादान का लाभ मिलता है। हाँ, 1 करोड़, ना तो 1 ना 2 ना 500 ना 1000, लाख भी नहीं, 1 करोड़ कन्यादान का लाभ मिलता है। ये वही जान पाएगा जिसने कन्यादान किया होगा, ये वही जान पाएगा जिसके जीवन में परमात्मा ने ये अवसर प्रदान किया होगा, ये वही समझ सकता है जिसने कन्यादान में अपना मानस लगाया है। मैं आपको सत्य कहूं, विश्व का संपूर्ण जीवन दान में बिल्कुल एक सूत्र में बंधा हुआ है। जैसे माला पिरोया जाता है, वैसा पूरा का पूरा जीवन दान से बंधा है। तुम प्रत्येक समय, कभी समय दान करते हो, कभी कन्या दान करते हो, कभी धन दान करते हो, कभी श्रमदान करते हो, और रहा सुहा तुम भूमि दान करते हो जो सर्वश्रेष्ठ है। एक बात कहूं तुम्हें, जीवन का अलौकिक दर्शन है ये। मानस कहता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं कई बार ये बात आपको पूछ चुका हूं। मानस कहता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे जीवन की पहचान क्या है, और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। परमात्मा ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा क्यों, और तुम्हें ये शरीर क्यों प्रदान किया, तुम्हें ऐसा क्यों बनाया, इस प्रकार का ही क्यों बनाया, जैसे तुम हो वैसे ही क्यों बनाया। इन सब चीजों के पीछे बड़ा सवाल है। मानस कहता है इसके पीछे नवधा भक्ति है। क्या है? नवधा भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की है। आज इस बात को गंभीरता से समझना। ये 9 की जो संख्या है ना, 9 दिन की जो तुम्हें कथा सुनाई जा रही है, ये जो 9 नंबर की गाथा तुम्हें सुनाई जा रही है, और सत्य कहूं आपको, केवल और केवल जो लोक हैं वो 7 हैं, और 8वां तुम्हारा अपना लोक और 9वां कैलाश लोक। वो जो कैलाश लोक की 9वें लोक की तुम जो गाथा श्रवण कर रहे हो, 9 दिन की कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण के 9 अक्षर वाली कथा सुन रहे हो। और आगे बढ़ाऊं, आप 9वें लोक की कथा सुन रहे हो। एक और बात कहूं, तुम्हारे जीवन में 9 के अलावा बाकी कुछ है भी नहीं। 9 के 2 मतलब हैं। एक तो 9 कहते हैं नएपन को, और दूसरा 9 कहते हैं कंस्ट्रक्शन को, कुछ बनाए रखने को, जो रेगुलर बनता रहे उसको 9 कहा जाता है। और तीसरा 9 नंबर है। इसके 2 प्रमुख भाव हैं, उसको थोड़ा गंभीरता समझना। एक जो ये 9 नंबर है ना, ये ब्रह्म का नंबर है। किसका नंबर है? 9 भगवान का नंबर है, ईश्वर का नंबर है 9। 8 नंबर जैसे माया का, वैसे 9 नंबर परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का। इसे आप कितना भी काटने की कोशिश करें, ये कटता नहीं है।